नमस्कार सैनिक भाइयों, मैं महेश नारायण आपका सैनिक योगाभ्यास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे 2 शब्द पहले की तरह हम ये चैनल स्पेशल सैनिक भाइयों के लिए बनाया है, जो हमारे सैनिक भाई देखें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि हम जगह जगह पर विपरीत दिशाओं पे, पहाड़ी एरिया में, ख़राब मौसम में, बर्फीले इलाकों में, जंगलों में, ऐसी ऐसी जगहों पे हम ड्यूटी करते हैं जिनका क्लाइमेटेशन अलग अलग होता है। पूर्वी इलाके का क्लाइमेटेशन अलग होता है, पश्चिमी इलाके का क्लाइमेटेशन अलग होता है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशाओं का जो क्लाइमेटेशन को होने की वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम अच्छी तरह से अपना फिजिकल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्यूटी के पीरियड में इतनी व्यस्तता होती है कि वहाँ हमारे को पीटी परेड, गेम परेड ये अवॉइड करनी पड़ती है। लेकिन कुछ सैनिक भाई हैं जो अपने शरीर के बारे में, अपने फिजिकल के बारे में, स्वस्थ रहने के लिए अपने समय निकाल करके योगाभ्यास, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि योगासन, आसन करना ही नहीं बल्कि किस प्रकार से करना है। पता है, मुझे आता है करके सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे उल्टा सीधा बस बॉडी वार्म अप किया, बोले हमने तो आसन कर लिया। तो वो माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि एक आसन करो और किस प्रकार से करें जिसका हमें पूरा फायदा मिल सके। तो आज हम इस सेशन पे आपको तीसरा भाग बता रहे हैं अपान वायु का। पहले हम पंच प्राण वायु बताए थे आपको। पहला व्यान वायु, दूसरा समान वायु, और आज का तीसरा भाग है अपान वायु। तो हम अपान वायु क्या है, हमारे पूरे जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो हम वायु ग्रहण करते हैं, तो 5 भागों में जो विभक्त हो जाती है, 5 जगहों में स्थिर हो जाती है। तो वो एक एक जगह का एक एक उपयोग है जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त करता है और निरोग करता है। आपने 2 भागों में आप कर चुके हैं, व्यान वायु और समान वायु, उसके आप लाभ ले चुके हैं। आज इस सीजन में हम करेंगे अपान वायु, ये तीसरा भाग है। इसी प्रकार हम हर सीजन में एक एक प्राण वायु के बारे में बताएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इनको हमने अलग अलग किया है। लेकिन अब ये 5 भाग अगर देखेंगे तो आपको अगर 5-5 मिनट का भी टाइम निकालेंगे, 2-2 मिनट का भी टाइम निकालेंगे, तो आप 10-15 मिनट के बीच में ये पंच प्राण वायु आप कर सकते हैं। आपके पास समय न होने के कारण हमने एक एक भाग को अलग अलग बनाया है। तो आइए हम करते हैं अपान वायु। बैठ जाएंगे अभी सभी। नीचे बैठ जाए और अपान वायु में हम ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं, तो ये हमारा अपान मतलब नाभि के नीचे, आपका नाभि के जो नीचे है आपका मूलाधार चक्र,
जिस प्रकार से 7 चक्र होते हैं आपका मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और ललाना चक्र और सहस्त्र चक्र, ये जो 7 चक्र है उसमें से ये आपका जो अपान वायु है ये मूलाधार चक्र, यानी आपके मल मूत्र जो द्वार हैं, निकाशन है, निष्कासित होता है, उस तंत्रिका को मजबूत करता है। इसमें कई प्रकार के फायदे होते हैं जो अनगिनत हैं। बौशीर वगैरह जो होती हैं, खूनी बौशीर, भगंदर्स, और आपका जो यौन संबंधी जो रोग हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। आपका देखा होगा कि बहुत हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कई प्रकार के जो मूलाधार से संबंधित जो चक्र है उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उनसे भी हमको छुटकारा मिलता है। और आपका जो पेनिस क्रियाज है, जो पेनिस, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो जो आपका मलमूत्र जो निष्कासित द्वार है, इस योगा करने से आपका मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, ये अपान वायु शक्ति प्रदान होती है इससे। तो हम इसके लिए मुख्य आसन करेंगे, हम बोलते हैं उसको अपान वायु आसन। इस प्रकार करेंगे, पैर को सीधा रखेंगे इस प्रकार। इसके बाद आप देखेंगे लेट जाएंगे धीरे से। इस प्रकार सीधा लेटने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों से हम क्या करेंगे, इसमें इंटरलॉकिंग करेंगे इस प्रकार, और पीछे आ जाए, इंटरलॉकिंग करेंगे। इंटरलॉकिंग करने से हम इसको चेस्ट के साथ लगाएंगे। कम से कम 15 से 30 सेकंड तक स्थिर करके रखें। लोग इसको पवन मुक्त आसन भी कहते हैं, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पवन मुक्त आसन भी करते हैं, लेकिन वो जो प्राचीन काल के गुरुओं, इसको अपान वायु के ही नाम पे इस आसन को जाना जाता था। लेकिन आजकल नाम बदलते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं, तो कोई पवन मुक्तासन कहता है, तो नाम पर नहीं जाना है तो हम पवन मुक्तासन से संबोधित कर सकते हैं इसको भी, ये पवन मुक्तासन है। तो इसी प्रकार जो है ऐसे याद रहे, इनके पैरों के जो सामने उंगलियां वो खींच के रखें, घुटनों को छाती के साथ लगाएं इस प्रकार। 15 से 30 सेकंड तक रोके, पेट को लंबा कर खींच के सांस को बाहर निकालें, वापस पीछे तक जाए, रिलैक्स हो, फिर एक बार, वापस, वापस अपनी अवस्था में आ जाए। आसनों को बहुत ही सावधानी के साथ करना है, धीरे धीरे करना है, तभी उनका लाभ मिलेगा। छोटे छोटे आसन हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका जो शरीर है, जो एक एक कोशिकाएं हैं, ये आपकी धीरे धीरे खुलने लगेंगी और आपका जो पेट की चर्बी है वो एकदम कम हो जाएगी। आपका जो मूलाधार है, जो मूलाधार चक्र बोलते हैं और नीचे को हम मूलाधार बोलते हैं, तो जो आपका मूल है वो आपको क्लोज होगा। उसके जो वेन्स है छोटी छोटी साइड की, जो वो स्ट्रॉन्ग होंगी इस आसन को करने से।
आपने आज के इस सेशन में किया समान वायु। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको कराएंगे उदान वायु। सैनिक भाइयों, आज के इस योगाभ्यास में इतने कुछ। जय हिंद,